जून की दोपहर में लाहौर की एक तंग सी गली के अंदर एक लड़का रिक्शा चला रहा था। उसने अपने चेहरे को सफ़ेद रुमाल से ढांप रखा था। तेज़ धूप की तपिश थी और इसी धूप की वजह से रिक्शे में बैठी हुई लड़की ने भी अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा रखा था। वो लड़का पसीने में शराबू रिक्शा खींच रहा था कि अचानक उसे सड़क के किनारे एक पानी का कूलर नजर आया। लड़का रिक्शे में बैठी लड़की से कहता है, बाजी अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं ज़रा यहाँ से पानी पी लूँ। लड़की नरमी से कहती है, जी बिल्कुल, आप जाके पानी पी लीजिए। वो लड़का रिक्शा रोककर उतरता है, रुमाल चेहरे से हटाता है और ठंडे पानी के चंद घूंट पी लेता है। अब जैसे ही लड़की पहली बार उसका चेहरा देखती है तो अचानक चौंक जाती है, हैरान और कुछ परेशान सी हो जाती है, जैसे दिल के अंदर कोई पुरानी याद जाग उठी हो। लड़का दोबारा रुमाल लपेट कर रिक्शे पर बैठ जाता है और उसे चलाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लड़की अपने बैग से एक छतरी निकालती है, उसे रिक्शे चलाने वाले पर तान देती है। लड़का कहता है, बाजी आप फिक्र न करें, ये तो हमारा रोज़ का काम है। हमें तो रोज़ ऐसे ही धूप में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन लड़की कुछ बोलती नहीं, बस खामोशी से छतरी उस पर तान कर रखी रहती है। जब वो अपनी मंजिल यानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो रिक्शे से उतरती है, किराया देती है और अपने चेहरे से दुपट्टा हटा लेती है। अब जैसे ही रिक्शा वाला उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगते हैं। उधर लड़की भी उसे देखते ही रो पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखकर ज़ारों कतार रोने लगते हैं। इर्द गिर्द खड़े लोग सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। क्यों ये लड़की और ये रिक्शा वाला एक दूसरे को देखकर यूं रो रहे हैं। असल कहानी क्या है दोस्तों, ये वाकया है शेखुपुरा के एक गांव का। वहाँ एक लड़का रहा करता था जिसका नाम रेहान था। रेहान का घराना खाता पीता था, कुछ ज़मीन थी जिस पर उसके वालिद खेती बाड़ी करते थे और रेहान खुद एक प्राइवेट नौकरी किया करता था। घर में वालदैन के साथ वो इकलौता बेटा था और अपनी जिम्मेदारियों को निभाता था। जब रेहान शादी के काबिल हुआ तो उसके वालदैन को उसकी फ़िक्र होने लगी और वो उसके लिए एक रिश्ता देखने चले गए। लड़की का नाम था ज़ोया। ज़ोया पढ़ने लिखने में अच्छी थी और शक्ल सूरत में भी नहायत हसीन थी। उसके घर में कोई भाई नहीं था, सिर्फ बहनें थीं और वो सब भी छोटी थीं। उसके वाले ने सोचा कि सबसे बड़ी बेटी की शादी कर दी जाए तो बाकियों के रिश्ते भी आसानी से तय हो जाएंगे। यूँ ज़ोया और रेहान का रिश्ता दोनों तरफ से मंजूर हो गया। शादी हुई, ज़ोया रेहान के घर दुल्हन बनकर आ गई। रेहान ने जब पहली बार ज़ोया को देखा तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करने लगा। कुछ वक्त गुजरा तो एक दिन ज़ोया ने रेहान से कहा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ और कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। रेहान ने ये सुनकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, अब नौकरी और खेती बाड़ी संभाल रहा हूँ। अगर तुम पढ़ो और कामयाब हो जाओ तो ये हमारे ख़ानदान के लिए फ़ख्र की बात होगी। यूँ रेहान ने उसकी तालीम दोबारा शुरू करवाई। उसकी सास भी ज़ोया को बहुत चाहती थी और उसे पढ़ाई के लिए वक्त देती थी। वक्त गुजरता गया, ज़ोया की कॉलेज में नई सहेलियां बन गईं और वो अक्सर उनसे फ़ोन पर बात किया करती। कभी कभी जब रेहान उसे फ़ोन करता तो उसका नंबर मसरूफ़ आता। यही बात रेहान के दिल में शक डाल गई। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद ज़ोया का किसी और से तल्लक है। जब वो घर आती तो रेहान पूछता, तुम्हारा फ़ोन मसरूफ़ क्यों था? वो जवाब देती, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। लेकिन रेहान को यकीन ना आता, वो बार बार उसे ताने देता और उल्टी सीधी बातें करता। यहाँ तक कि एक दिन कह बैठा, तू बाहर जाके मुंह काला करती है, घर का सुकून तेरे लिए काफ़ी नहीं है। ये बात जोया को आग की तरह लगी। वो कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, अगर यकीन नहीं तो मेरा फ़ोन देख लो, मेरा इम्तहान ले लो। लेकिन रेहान ने जवाब दिया, तुम पढ़ी लिखी हो, नंबर तो तुमने पहले ही डिलीट कर दिया होगा। ये सुनकर जोया का जब टूट गया और वो ऊंची आवाज़ में बोली, तुम मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हो? मेरे किरदार पर तुम कैसे उंगली उठा सकते हो? अब जैसे ही रेहान अपनी बीवी जोया की ऊंची आवाज़ सुनता है, उसका दिमाग जो पहले ही शक और गुस्से से भर चुका था, यकदम काबू से बाहर हो जाता है और वो जोया पर हाथ उठा देता है। ये पहला मौका था जब रेहान ने उस पर हाथ उठाया। जोया सख्ते में आ जाती है और रोते हुए फ़ौरन अपने वालिद को फ़ोन करती है। वो पूरी बात अपने वालिद को सुनाती है और कहती है, अब्बा मैं इसके साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। अभी इसी वक्त अपना सामान बांध कर वापस आ रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी घर में रहूँ तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि इसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है और मैं अपने किरदार को अच्छी तरह जानती हूँ। जो कसूर मेरा है ही नहीं, उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूँ? ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है, अपना ज़रूरी सामान बांधती है और सीधा मैके चली जाती है। उधर उसके वालिद उसे समझाने की कोशिश करते हैं मगर ज़ोया साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, अब्बा जो लड़का मुझे समझ ही नहीं सकता उसके साथ रहने का क्या फ़ायदा। यूँ वो अपने वालदैन के साथ रहने लगती है। रेहान भी गुस्से में अपने वालदैन के घर बैठा रहता है।
वक्त गुजरता है और ज़ोया अदालत में तलाक का केस दायर कर देती है। कुछ दिन केस चलता है, फिर आखिरकार अदालत उन दोनों को अलहदा कर देती है। अदालत ने फैसला दिया कि रेहान को ज़ोया को कुछ रकम देनी होगी। ये रकम अदा करने के लिए रेहान ने अपनी ज़मीन तक गिरवी रख दी, मगर वो पैसे ज़ोया को अदा कर दिए। जो दोनों के रास्ते जुदा हो गए। ज़ोया अपने वालिदैन के घर आ गई। उसके वालिद ने कई बार कहा, बेटी ज़िंदगी लंबी है, दोबारा शादी कर ले। मगर ज़ोया साफ मना कर देती। वो कहती, अब आप मैं शादी नहीं करूँगी, दोबारा अगर किसी ने मेरे किरदार पर शक किया तो। लेकिन वो उसे समझाते हैं और दूसरी शादी के लिए मान जाती है। लेकिन किस्मत का करना यूं हुआ कि उसका दूसरा शौहर भी नशेई निकलता है और चंद ही माह बाद उसे तलाक दे देता है और वो वापस अपने वालिदैन के घर आ जाती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और फिर से अपने आप को मजबूत करती है और अपने वालिदैन से कहती है कि अब बेहतर है कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूं और सरकारी नौकरी हासिल करूं। वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है। वक्त गुजरता है, 5 साल बीत जाते हैं। इन सालों में वो कई इम्तहानात देती है। कई बार वो सिर्फ चंद नंबरों से रह जाती है, मगर हिम्मत नहीं हारती। मुसलसल मेहनत के बाद आखिर एक दिन खुशखबरी आती है कि उसने सिविल सर्विसेज का इम्तहान पास कर लिया है और अब उसे पुलिस में बतौर एएसपी की ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद जाना है। ये खबर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा देती है। सभी लोग खुशियां मनाते हैं कि उनके गांव की बेटी अब अफीसर बनने जा रही है। अब ट्रेनिंग के लिए उसे इस्लामाबाद जाना था। वो लाहौर आती है ताकि ट्रेन पकड़ सके। जून का महीना, सख्त दोपहरी, धूप उरूज पर वो दुपट्टे से चेहरा ढांप कर बस स्टैंड पर खड़ी रिक्शे का इंतजार कर रही थी। एक रिक्शे वाला आता है और कहता है, जी बीबी, रेलवे स्टेशन, 250 रुपये लूँगा। जोया हैरान होकर कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा है। वो रिक्शा वाला अकड़ कर कहता है, नहीं बीबी, इतने ही लूँगा, जाना है तो बताएं। जोया इनकार कर देती है। दूसरा रिक्शे वाला आता है, वो 200 मांगता है। फिर एक तीसरा रिक्शा वाला आता है जिसने अपने चेहरे को सफ़ेद रुमाल से ढांप रखा था। वो नरमी से पूछता है, बीबी कहाँ जाना है? जोया कहती है, रेलवे स्टेशन। तुम कितने लोगे? वो कहता है, जो आप मुनासिब समझें दे देना। जोया इसरार करती है कि पहले बताओ। वो कहता है, अच्छा बीबी, 80 रुपये दे देना। सुबह से एक सवारी भी नहीं मिली। अगर आप मेरे रिक्शे में बैठ जाएंगी तो मेरी बोनी हो जाएगी। ये सुनकर जोया उसके रिक्शे में बैठ जाती है। शदीद गर्मी के बायस रिक्शा वाला हाँफ रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे पानी का कूलर नजर आता है। वो कहता है, बीबी अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा पानी पी लूँ। जोया नरमी से कहती है, जी हाँ, कोई मसला नहीं, वैसे भी अभी ट्रेन आने में काफ़ी वक्त है। रिक्शे वाला उतरता है, चेहरे से रुमाल हटाता है और पानी पीता है। जोया की नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है। दिल बैठ सा जाता है, आंखों में नमी तैरने लगती है। वही रिहान था, उसका साबका शौहर, वो शख्स जिसने शक और गुस्से में आकर उसे तलाक दी थी। आज वही रिहान लाहौर की सड़कों पर रिक्शा खींच रहा था। रिहान दोबारा रुमाल लपेट कर रिक्शा चलाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जोया अपनी छोटी सी छतरी निकालती है और रिहान के ऊपर तान देती है। रिहान हैरत से कहता है, बीबी आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं? ये तो हमारा रोज़ का काम है, हमें रोज़ धूप में रिक्शा चलाना पड़ता है। मगर जोया खामोश रहती है। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। जब स्टेशन पहुंचते हैं तो जोया उतर कर 100 रुपये देती है और फिर चेहरे से दुपट्टा हटा लेती है। रेहान जैसे ही उसे पहचानता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जोया भी जब्त ना कर पाती है और रोने लगती है। इर्द गिर्द के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये रिक्शा वाला और मुसाफिर एक दूसरे को देखकर क्यों यूं रो रहे हैं। जोया आहिस्तगी से कहती है, रेहान अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं। वो दोनों स्टेशन के बाहर एक बेंच पर जा बैठते हैं। जोया पूछती है, रेहान जी क्या हालत बना ली है? क्यों रिक्शा चलाने लगी? रेहान आहिस्ता लहजे में कहता है, जोया ये सब कुछ तुम्हारी ही दी हुई रकम के बायस है। जो तलाक के वक्त अदालत ने कहा था वो रकम देने के लिए मैंने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी थी। फिर नौकरी से घर का खर्च नहीं चल रहा था। मैंने सोचा लाहौर आ जाऊं, रिक्शा चलाकर पैसे कमाऊं और ज़मीन छुड़वा लूं। ये सुनकर जोया के दिल पर चोट लगती है। वो खामोश हो जाती है, बस आंखों में बेशुमार सवाल और दुख लिए रेहान को देखती रहती है। फिर रेहान ने चौंक कर कहा, तुम यहाँ कैसे आई हो? जोया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं पुलिस में एएसपी बनने वाली हूँ। मुझे इस्लामाबाद जाकर ट्रेनिंग करनी है, फिर बाकायदा एएसपी बन जाऊंगी। ये सुनते ही रेहान को एक झटका सा लगा और वो फ़ौरन पछतावे में डूब गया। उसने कहा, जोया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी और फिर भी मैंने तुम्हें तलाक दे दी। बाद में जब तुम अपने मैके में रहने लगी तो मैंने जांच पड़ताल की थी और तब पता चला कि तुम हकीकत में सिर्फ अपनी सहेलियों से बात किया करती थी। लेकिन फिर तुमने तलाक के पेपर्स भेज दिए और जब मैंने वो देखे तो गुस्से में आकर मैंने भी तलाक दे दी।
आज सोचता हूँ कि इतनी छोटी-सी बात पर भला कौन घर उजाड़ता है। इसी अना और ज़िद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिस दिन से मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूटा है, तब से मैं हर रोज़ तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ और अंदर ही अंदर कुढ़ता रहा हूँ कि अपने हँसते-बसते घर को खुद ही क्यों उजाड़ दिया। अब तो तुम बड़ी अफ़ीसर बन गई हो, मेरा और तुम्हारा अब कोई मेल क्या होगा? लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ज़ोया ने नरमी से कहा, ठीक है रेहान, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसने एक पर्ची पर अपना नंबर लिख कर दिया और कहा, ये मेरा नंबर है। अगर कभी भी तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक फ़ोन कर लेना। मैं अभी ट्रेन से ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। बाद में फ़ोन पर बात कर लेना। ये कहकर वो ट्रेन में बैठ गई और दिल में उदासी लिए इस्लामाबाद रवाना हो गई। वहाँ पहुँचकर अपने कमरे में आराम किया और शाम तक दिन ढल गया। शाम के वक्त रिहान ने फ़ोन किया और दोनों ने बातें की। बातों ही बातों में दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ किया वो सरासर गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़ोया ने कहा, रेहान अब तुम रिक्शा मत चलाओ, यहाँ इस्लामाबाद आ जाओ। मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवा दूँगी। ये सुनते ही रेहान ने वो रिक्शा जो वो किराए पर चलाता था वापस किया और सीधा इस्लामाबाद पहुंच गया। फिर उन दोनों को बार बार अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा होने लगा। इतनी छोटी सी बात पर हमने अपने घर को बर्बाद कर दिया। फिर एक दिन अचानक दोनों ने फैसला किया कि उन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। वो एक मस्जिद में जाकर निकाह कर लेते हैं और फिर अपने घर वालों को खबर देते हैं कि हमने दोबारा शादी कर ली है और अब से हम एक साथ रहेंगे। कुछ ही अरसे बाद ज़ोया की पोस्टिंग हो गई और वो रिहान के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे की नेमत दी। जब वो बेटे को लेकर अपने गांव वापस पहुंचे तो सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए कि आखिरकार वो दोनों दोबारा एक साथ हो गए हैं। ज़ोया अच्छी खासी तनख्वाह कमाती है और अपनी चारों बहनों की शादियां धूमधाम से करती है। दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, ये थी कहानी जहाँ एक बसा हुआ घर सिर्फ एक शक की बुनियाद पर उजड़ गया, लेकिन बाद में दोबारा आबाद हो गया और सब खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारने लगे। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।